अच्छा, मैनचेस्टर टेस्ट के बाद इंडिया और इंग्लैंड के रिलेशंस इतने खराब हो गए कि शायद इसको इंडिया और इंग्लैंड के रिश्ते आखिरी बार इतने खराब मेरे ख्याल से 1947 में ही रहे होंगे, जब हमने अंग्रेजों को बोला था, क्या बोला था, पहली फुर्सत में निकल। लगभग इसी से मिलता जुलता कुछ मैनचेस्टर टेस्ट में भी हुआ, जब बेन स्टोक्स हाथ मिलाने के लिए जड्डू भैया के पास गए और जडेजा ने बोल दिया, क्या बोला, पहली फुर्सत में निकल। अब सोचो, मैं तो बेन स्टोक्स का इतना बड़ा फैन था, लेकिन अब ये आदमी मेरी नजरों से गिर गया भाई साहब। आप सोचो, इसने इतनी गिरी हुई हरकत करी है कि जब मैच खत्म हुआ और मैच के बाद दोनों टीमों को आपस में हाथ मिलाना था, इस आदमी ने जडेजा के साथ हाथ ही नहीं मिलाया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जडेजा ने मैच के दौरान ड्रॉ करने से मना कर दिया था। आज की वीडियो में बेन स्टोक्स को रोस्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इंग्लैंड वाले किस तरीके से पिच पर दादागिरी कर रहे थे और जडेजा के साथ वॉशिंगटन सुंदर को जबरदस्ती प्रेशर करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट पे वापस आते हैं। लंच के बाद की बात है, लास्ट डे का मैच हो रहा था, 30 ओवर बाकी थे। यहां तक में इंग्लैंड को उम्मीद थी कि अगर किसी तरीके से इंडिया की पारी जल्दी जल्दी खत्म कर दी गई तो हमको ज्यादा रन चेज करने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाकर बॉलिंग करी, अपने सारे बेस्ट बॉलर इस्तेमाल कर डाले, लेकिन जडेजा और सुंदर के सामने उनकी एक न चली। आप सोचो, फ्रस्ट्रेशन तो होगी। जिस टीम ने पहले 2 विकेट पहले ही ओवर में निकाल लिए थे, उनको अगले 142 ओवर बॉलिंग करने के बाद मात्र 2 विकेट मिले। सुंदर और जडेजा से इंग्लैंड की टीम पहले ही फूंक चुकी थी। ऐसे में जब ड्रिंक्स ब्रेक होने वाला था, यानी 15 ओवर के करीब ओवर रह गए थे, तब बेन स्टोक्स आए और जडेजा से कहते हैं कि चलो अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हाथ मिला लो। जडेजा उस वक्त अपनी सेंचुरी के बेहद करीब थे। उन्होंने कहा, भैया हम तो नहीं हाथ मिला रहे आपसे। ये सुनकर इंग्लैंड वालों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके हिसाब से तो क्रिकेट के मालिक वही हैं और सारा हिसाब किताब उनके हिसाब से चलना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सभी लोगों ने भारतीय टीम को घेर लिया था और उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हैरी ब्रुक बोले, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गलत शब्द बोले और सुंदर को बोला कि गेट ऑन विद इट, यानी हाथ मिलाकर ड्रॉ करो और मामला खत्म करो। इसके बाद जोफ्रा आर्चर आए, उन्होंने बोला कि अगर तुम लोगों को अपनी सेंचुरी चाहिए थी तो तुम लोगों को पहले से ही उसी तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा बेटा, इस पर हमारा ये कहना है कि अगर तुमको ड्रॉ चाहिए था तो तुम लोगों को 5वें दिन होटल से निकलकर ग्राउंड पर खेलने ही नहीं आना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सेंचुरी पहले पूरी कर लेनी चाहिए थी? कम ऑन, अबे हमारी जब मर्जी आएगी तब सेंचुरी पूरी करेंगे। फिर इस मामले में इंग्लैंड के ओपनर क्रॉली भी आ गए और उन्होंने कहा कि बस हाथ मिला लो और मामला खत्म करो। इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बेन डकेट ने बोला कि तुम लोगों को और कितना टाइम चाहिए, 1 और घंटा खेलोगे क्या? हाँ भाई खेलेंगे, 1 घंटा क्या, पूरा दिन खेलेंगे। खेल के दिखाई दिया, जो उखाड़ना है आप लोग उखाड़ लिए, बताओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे बेन स्टोक्स की बातों पर हुई। बेन स्टोक्स से जब रविंद्र जडेजा ने हाथ मिलाने से मना कर दिया तो उनको समझ में आ गया कि ये सेंचुरी के लिए ड्रॉ नहीं करना चाहते, और यहां पर उन्होंने एकदम छोटी हरकत कर दी और घटिया सी बात बोली। उन्होंने कहा, बेन डकेट और हैरी ब्रुक की बॉलिंग पर सेंचुरी बनाना चाहते हो? जडेजा तलवारबाजी और स्टाइल चाहे जितना दिखा ले, लेकिन ग्राउंड पर वो भले इंसान मालूम होते हैं। उन्होंने ज्यादा मामले को बड़ा नहीं किया और कहा कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन आप इन बेन स्टोक्स की हरकत देखो, इनकी हरकत देखकर आपके मन से भी निकल जाएगा कि चला जा बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने गुस्से में फिर डकेट और ब्रुक से गेंदबाजी करवानी शुरू कर दी। ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो, जडेजा और सुंदर ने तो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर्स को मारकर अपनी सेंचुरी पूरी करी है। अरे सुनो भाई बेन स्टोक्स, जडेजा और सुंदर दोनों अपनी सेंचुरी डिजर्व करते थे। आखिर के 2-4 ओवर पार्ट टाइमर से डलवाकर ये दिखाने की जरूरत नहीं कि उन्होंने कमजोर गेंदबाजों को मारा है। तुमने पूरे दिन एड़ी चोटी का जोर लगाया, सबसे बेहतरीन गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई, फिर भी इन दोनों का विकेट नहीं ले पाए। बल्कि जब बेन स्टोक्स ने ड्रॉ करने के लिए बोला, उसके पिछले ओवर में हमारे बल्लेबाजों ने इसी की गेंदबाजी पर, यानी बेन स्टोक्स की गेंदबाजी पर, एक ही ओवर में 3-4 चौके लगाए थे। मुझे तो कल के बवाल के बाद बस ये लग रहा है कि काश क्रीज पर विराट कोहली होते। भाई बेन स्टोक्स जैसे लोग मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाते। कोहली पहले इनको जवाब दे देते खाने भर का मैदान के बीच में, और फिर अगले मैच में पकड़ पकड़ कर सूतते वो अलग। तुम लोग कौन से खेत की मूली हो यार, जो तुम लोग बोलोगे वो हम लोग करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो तुमसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। वैसे भी हमको उन लोगों से हाथ मिलाना अच्छा नहीं लगता जो लोग करने के बाद धोते नहीं है बल्कि कागज से पोंछते हैं। हमको फुल हाइजीन चाहिए। छे दूर हटो। खैर, इंग्लैंडियों की इस हरकत पे अगर आपको कुछ लिखना है और इस बेन स्टोक्स को कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के लिख डालना।